पासवान बीजेपी की तरफ से क्या लग रहा है वो बन पाएगा? अब जिसको अमित शाह चाहेगा मुख्यमंत्री वही बनेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने ही लोगों को मुख्यमंत्री बनाएगी। मेरा मानना है कि पूरे जो विपक्ष है उसको सड़कों पर आना चाहिए और पूरे तरह से जोशो हवास में जोश खरोश के साथ चुनाव आयोग का जोरदार तरीके से विरोध करना चाहिए। पर प्रतिक्रिया देने के पहले मैं आपको बताना चाहूँ, ये पारिवारिक इन लोगों का झगड़ा है। परिवार में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ उसकी असलियत लालू यादव भी जानते हैं, उनकी पत्नी भी जानती हैं, तेजस्वी भी जानते हैं, तेज प्रताप भी जानते हैं। उस पर कोई बहस का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप चुनाव हारे कैसे। क्या यही तो वजह नहीं है जो परिवार में ही सब कुछ ठीक नहीं था, इसलिए बिहार की जो जनता है, जो बिहार की जनता को जो वो परिवार मानते थे, इसलिए उनका परिवार ने साथ छोड़ दिया? नहीं, देखिए परिवार ने क्या, तेज प्रताप ने तो अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। परिवार में किसी से रिश्ता तेज प्रताप का ठीक ठाक नहीं है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ सारे राजनीतिक जिम्मेदारियाँ तेजस्वी यादव को उनके माँ बाप ने या पूरा संगठन ने सौंप दिया था, इसलिए पूरा कार्यभार तेजस्वी देख रहे थे। तेजस्वी को के हार का मुख्य कारण संजय यादव हैं, जिन्होंने टिकटों का वितरण करने में पूरा हेरफेर किया। संजय यादव पर भी आरोप लग रहा है उनकी बेटी का पार्टी छोड़ने का कारण वही हो सकता है, इस तरह की चर्चाएं हो रही है। देखिए, जब आदमी चुनाव जीत जाता है तो इस तरह के आरोप नहीं लगते हैं, और जब चुनाव आदमी हारता है तो इस तरह का पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आरोप लगता है, उनके क्रियाकलापों पर आरोप लगता है, वो टिकट बंटवारे पर आरोप लगता है। तो इस तरह की बातें बिहार में हुई हैं। लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन के चुनाव हारने का कुछ और कारण है, आपसी रंजिश है, आपसी जो टिकट का बंटवारा ठीक समय से नहीं हुआ, वो महत्वपूर्ण स्थिति है कि इंडिया गठबंधन मजबूत होने के बावजूद भी टिकट का बंटवारा समय से नहीं कर पाए। लेकिन नीतीश कुमार पहले भी कह रहे थे और चुनाव जीतने के बाद भी कह रहे हैं जनता हमारे साथ यानी कि एनडीए के साथ थी, है और रहेंगी। देखिए, नीतीश जी की स्थिति तो जैसे महाराष्ट्र का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बनी और वहाँ का जो पूर्व मुख्यमंत्री उनको पूरी तरह से नेपथ्य में कर दिया, जो वास्तविक स्थिति होती है पर्दे के बाहर कर दिया। ठीक स्थिति नीतीश जी की होने वाली है। नीतीश जी न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। नीतीश कुमार ने एकदम डंडा गाड़ दिया है मुख्यमंत्री के कुर्सी पर। कोई भी मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे, मेरा वादा आपसे है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? भारतीय जनता पार्टी अपने ही लोगों को मुख्यमंत्री बनाएगी। इसलिए बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री अपने दल का मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। और देखिए, बहुत चालाक गुजराती लोग हैं, जब तक इनका काम नहीं चलेगा, जब तक आपके कंधे पर सवार होंगे, चाहे अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, लेकिन जब इनका बहुमत हो जाता है तो इन्हीं के दल का ही मुख्यमंत्री होगा और किसी को मुख्यमंत्री बनने का चांस ये लोग नहीं देते हैं। तो फिर संजय यादव जो है उनका फिर क्या होगा? वो कह रहे हैं जो मतलब पार्टी में उन्हीं की वजह से कई घर से लेकर के परिवार से लेकर पार्टी तक में सब अलग फलग हो रहे हैं। देखिए, उनको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। संजय सिंह को, संजय यादव को, चूँकि अब तेजस्वी 35 सीटों पर ही सिमट करके रह गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। नीतीश को भी वो बैठा देंगे, नीतीश न मुख्यमंत्री रह पाएंगे। अब नीतीश की पूरी राजनीति जिस तरह से कहा जाता है कि चैप्टर बंद, तो नीतीश कुमार का राजनीति का पूरा चैप्टर बंद हो गया। बिहार में आप कह रहे हैं न नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेगा और न ही कोई और, तो फिर बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा कौन? चिराग पासवान बीजेपी की तरफ से क्या लग रहा है वो बन पाएगा? अब जिसको अमित शाह चाहेगा मुख्यमंत्री वही बनेगा। चिराग पासवान वो भी तो दूसरे दल से गठबंधन के है ना। चिराग पासवान पर भारतीय जनता पार्टी दांव नहीं लगाएगी, मेरे समझ से, मेरे राजनीतिक अनुभव के। हर तरफ मीडिया से लेकर के बिहार की जनता तक में ये बात चल रही है जो चिराग पासवान मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगर नीतीश कुमार नहीं बनते हैं तो। हो सकते हैं ना, होंगे नहीं ना। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चाणक्य कहा जाता है अमित शाह, जिसको चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बिहार का होगा।
लेकिन बिहार की जनता का फिर क्या होगा? बिहार की जनता जैसे पलायन था, पलायन उसी तरह से रहेगा, बेरोजगारी उसी तरह से मोदी रहेगी। जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किए हैं, बिहार में रोजगार देंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, कारखानाएं खोलेंगे, देखिए चीनी मिल खोलेंगे। आप सारे प्रबुद्ध लोग हैं। नरेंद्र मोदी जो वायदा करते हैं वो कभी पूरा नहीं होता है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में भी कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। नौकरी दिया, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया डालूंगा, दिया? 10,000 तो दिया। 10,000 नीतीश कुमार ने दिया। वो भी पर भरोसा जताया गया है एक बार फिर से। वाह वाह। बड़ा दल किसका है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, बड़ा दल किसका है? बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी का है। वो तो पहले भी था। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दल इसीलिए बना बिहार के अंदर में क्योंकि वो जनता का दिल जीत लेते हैं हर बार। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की नीतीश विहीन, नीतीश से अलावा भी जो इनके अलायंस हैं, बहुमत की सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। इसलिए नीतीश कुमार को जैसे कहा जाता है कुत्ता नहीं घाट का नौट घाट का, नीतीश जी को मैं वो सम्मानित नेता हैं, लेकिन नीतीश जी को अमित शाह उसी स्थिति पर ले जाएंगे जहां न कुत्ता घाट का होता है न घाट का इधर का होता है। तो फिर क्या होगा बिहार में जिस तरीके से बिहार नए चेहरे का जो आगाज हो रही है? बिहार में मुख्यमंत्री वही होगा जिसको अमित शाह चाहेंगे। इसलिए बहुत दिनों से छटपटाहट थी भारतीय जनता पार्टी में कि बहुमत मेरा बड़ा दल होने के बाद भी मैं मुख्यमंत्री अपना नहीं बना पा रहा हूं, चूंकि सरकार की बड़ा दल तो 2020 में भी था उनका। बोलिए बोलिए। चूर गांठ मुख्यमंत्री कोटे तक नहीं पहुंच पाता था, इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना उनकी मजबूरी थी। अब तो आप मान गए ना जो भारतीय जनता पार्टी का वाकई में चाणक्य नीति चल रही है अमित शाह जी का। चाणक्य नीति क्या है? जब पूरा चुनाव आयोग आपके साथ है, 12 बजे रात को ट्रक पहुंचती है और 2 बजे रात तक ट्रक वहाँ, 5 बजे सुबह तक ट्रक वहाँ रहती है। खाली बक्से थे। हाँ। अरे यार, जब खोल के दिखाया प्रशासन ने। जब मशीनें निकाल ली जाती हैं तो खाली बक्सा ही होगा। अभी ये मोबाइल चल रहा है, बिगड़ जाए तो खाली बक्सा ही है। तो देखिए, चुनाव आयोग शुद्ध रूप से मिल करके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की खेल खेल रहा है, उनकी गोद में बैठ करके उनकी सरकार बना रहा है। एक बात आप बताइए, आप प्रबुद्ध वर्ग के लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, पूरा का पूरा बिहार आंदोलित था। लेकिन जहां भी चुनाव आप लोग हारते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अब बिहार, तो आप लोग चुनाव आयोग को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मेरा मानना है कि पूरे जो विपक्ष है उसको सड़कों पर आना चाहिए और पूरे तरह से जोशो हवास में जोश खरोश के साथ चुनाव आयोग का जोरदार तरीके से विरोध करना चाहिए। जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, जो लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर रहा है, चुनाव आयोग के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सड़क पर उतर करके विपक्ष के लोगों को आंदोलित होना चाहिए। मुद्दा ये है कि आप चुनाव हारे कैसे। क्या यही तो वजह नहीं है जो परिवार में ही सब कुछ ठीक नहीं था, इसलिए बिहार की जो जनता है, जो बिहार की जनता को जो वो परिवार मानते थे, इसलिए उनका परिवार ने साथ छोड़ दिया? नहीं, देखिए, परिवार ने क्या, तेज प्रताप ने तो अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। परिवार में किसी से रिश्ता तेज प्रताप का ठीक ठाक नहीं है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, सारे राजनीतिक जिम्मेदारियाँ तेजस्वी यादव को उनके माँ बाप ने या पूरा संगठन ने सौंप दिया था, इसलिए पूरा कार्यभार तेजस्वी देख रहे थे। तेजस्वी को के हार का मुख्य कारण संजय यादव हैं, जिन्होंने टिकटों का वितरण करने में पूरा हेरफेर किया। संजय यादव पर भी आरोप लग रहा है उनकी बेटी का पार्टी छोड़ने का कारण वही हो सकता है, इस तरह की चर्चाएं हो रही है। देखिए, जब आदमी चुनाव जीत जाता है तो इस तरह के आरोप नहीं लगते हैं, और जब चुनाव आदमी हारता है तो इस तरह का पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आरोप लगता है, उनके क्रियाकलापों पर आरोप लगता है, वो टिकट बंटवारे पर आरोप लगता है। तो इस तरह की बातें बिहार में हुई हैं। लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन के चुनाव हारने का कुछ और कारण है, आपसी रंजिश है, आपसी जो टिकट का बंटवारा ठीक समय से नहीं हुआ, वो महत्वपूर्ण स्थिति है कि इंडिया गठबंधन मजबूत होने के बावजूद भी
टिकट का बंटवारा समय से नहीं कर